बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज ये मैं आपको संस्कृत बुक की व्याकरण बुक की अपडेटेड पिक्चर दिखा रही हूँ। ये आपकी संस्कृत व्याकरण बुक है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि कौन सी बुक में है, कौन सा पेज है। तो ये आपकी अपडेटेड बुक है। तो अगर किसी बच्चे के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। आपको परचेज़ करनी पड़ेगी ये बुक। तो क्योंकि इसमें से हमने अपना सिलेबस इसमें से स्टार्ट किया है, तो अब आपको ये बुक लेनी है। तो आज हम इसमें से करेंगे चैप्टर 11 समय। चैप्टर का नाम है समय लेखनम। तो समय आप हिंदी में भी आपको देखना आता है, इंग्लिश में भी आप समय देख सकते हैं। और अब हम सीखेंगे संस्कृत में किस तरह से समय देखते हैं और किस तरह से समय को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जीवने समस्य महत्वम अतुलनीयम। जीवन में समय का महत्व जो है उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। वह बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती समय है। सर्वाणि कार्याणि समानुसारम भवति। सभी कार्य समय के अनुसार होता है। जना उत्तिष्ठन्ति शयनं कुर्वन्ति कार्यं च कुर्वन्ति सर्वाणि कार्याणि यथा कालं भवन्ति। लोग उठते हैं, सोते हैं और कार्य करते हैं। सभी कार्य समय के अनुसार होता है। सभी कार्य समय के अनुसार ही होना चाहिए, तभी कार्य अच्छा लगता है। आगस्त्य समस्य अनुशीलनम कुर्याम। यहाँ हम समय के बारे में पढ़ते हैं। समय के लिए किस तरह से हमें अनुशासन में समय के लिए होना चाहिए, तो इसमें हम पढ़ेंगे। और किस तरह से संस्कृत समय को बोला जाता है। तो कुछ शब्द हैं जो संस्कृत समय को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे घड़ी को बोलते हैं घटिका। संस्कृत में घड़ी को घटिका बोलेंगे। कला बोलते हैं मिनट को। जो ये मिनट हैं 5, 10, 15, ये जो मिनट हैं इनको बोलेंगे हम कला। साढ़े यानी कि 30 मिनट होती हैं, तो उसको हिंदी में हम साढ़े बोलते हैं। 2.5, 3.5, 4.5, 2.5 होता है, उसको हम 2.5 बोलते हैं। 1:30 होती है, हम उसको 1:30 बोलते हैं। उसे साढ़े नहीं बोलेंगे, 1:30 बोलेंगे। तो उसे बोलते हैं 30 मिनट के समय को बोलेंगे सार्ध। घंटा को बोलेंगे होरा। दोपहर से पहले पूर्वाहनम। पूर्वाहनम का अर्थ है दोपहर से पहले। पूर्व मीन्स पहले। तो अहनम का अर्थ है दोपहर, तो दोपहर से पहले। अपराह्नम दोपहर के बाद। उसके बाद है नक्तम। नक्तम का अर्थ है रात। वादनत से लेकर पल सेकंड। सपाद सवा। पादोन पौना। 1:45, 2:45, इस तरह से बोलेंगे उनको। पादोन संस्कृत में शब्द है इसका। प्रातः सुबह। मध्याह्नम दोपहर। सायं शाम। अर्धरात्रि आधी रात। पर्यंतम तक 2 बजे तक। तो उसमें पर्यंतम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इन शब्दों को याद करेंगे। अब देखिए, इस घड़ी में 1 बजा है, तो छोटी सुई
जो घंटे वाली सुई है वो 1 पर होगी और जो बड़ी सुई है वो मिनट वाली वो 12 पे होगी। तो बोलेंगे हम 1 वादनम कि 1 बजा है। छोटी सुई 1 पर और बड़ी सुई 3 पर 15 मिनट, यानी कि सवा बोलेंगे हम हिंदी में, तो उसको बोलेंगे सपाद 1 वादनम या सपादई 1 वादनम। तो इन दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, तो इसे बोलेंगे सपाद 1 वादनम। उसके बाद है 30 मिनट है, तो हम बोलेंगे सार्धकई वादनम या सार्ध 1 वादनम। फिर है 1:45, उसको बोलेंगे संस्कृत में पादोन द्विवादनम, यानी कि छोटी सुई 2 पर है, बड़ी सुई 9 पर है, तो हम उसे पादोन द्विवादनम बोलेंगे। अगर वैसे बोलेंगे हम तो 1:45, लेकिन जब हम उस समय को 1:45 भी बोल सकते हैं, तो 1:45 जो बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पादोन द्विवादनम। फिर है 2 बज गए, तो उसे बोलेंगे द्विवादनम। 3 त्रिवादनम, 4 चतुर्वादनम, 5 पंचवादनम। आपने संस्कृत में संख्याएं पढ़ी हैं चैप्टर में, गिनती, तो गिनती से आपको समय देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद है षड्वादनम, 6 बजे हैं तो बोलेंगे षड्वादनम। फिर है सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम, सपाद 12 वादनम, 12:15 बजे है। तो इस तरह से आपको इसमें ये समय बताया गया है। कोई भी समय आपको 12 तक अच्छी तरह से काउंटिंग याद होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और 4 शब्द आपको 1:15 का एक पूरा समय जो होता है तो उसमें वही एकादश वादनम, द्वादश वादनम, 1 वादनम, द्विवादनम, तो इस तरह से बोलेंगे। और सवा है तो 10:15 है तो 10:15 है तो सपाद 10 वादनम, 12:15 है तो सपाद 12 वादनम, और 1:30 है तो सार्ध वादनम, 1:45 है तो पादोन वादनम। तो इस तरह से हमें कोई भी समय 4 शब्द आने से हम अपना समय देख सकते हैं। उसके बाद है 12:30 है तो सार्ध 12 वादनम, 1 है तो 1:45 है तो 12:45 है तो 1:45, यानी कि पादोन 1 वादनम, पादोन 1 वादनम। फिर है 1:15 है तो सपाद द्विवादनम, सपाद, ये गलत लिखा हुआ है, ये सपाद 1 वादनम है क्योंकि सुई 1 और 15 पे है। 2 और 15 पे होती तो सपाद द्विवादनम था, अभी इसमें लिखा है 1 और 15, तो सपाद 1 वादनम। इसको आप करेक्ट करना। उसके बाद है संवाद रूप में समय लेखनम, किस तरह से सेंटेंस में हम समय को पढ़ते हैं। एक बात आपको ध्यान देनी है कि जब इस तरह से समय हम लिखते हैं, अकेला समय लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। लेकिन जब वही चीज हम सेंटेंस में लिखेंगे तो वादनम के स्थान पर वादने शब्द का प्रयोग करेंगे। वादनम के स्थान पर वादने शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए, मम माता प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति। अब देखो इसमें यहाँ वादनम है, अकेला समय बताया गया है 12:30 बजे, तो वादनम लिखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस में है तो वादने लिखेंगे। मेरी माता सुबह 5 बजे उठती हैं, उत्तिष्ठति उठती हैं। उसके बाद है सा शौचादि विधिम समाप्य सपाद 5 वादने व्यायाम करोति। सा वह कौन, माता जी के लिए प्रयोग किया गया है। वह शौच आदि करने के बाद
5:15 बजे व्यायाम करती है। फिर है सा पादोन षड्वादने पाकशालां गच्छति। वह 6:45 बजे रसोई घर जाती है। 7:30 महाविद्यालयं नयति। 7:30 बजे महाविद्यालय ले जाती हैं। अब देखिए ध्यानी यानी तथ्यानि, ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। समय लेखनम यदा वाक्यम विना भवति तदा पंचवादनम इत्थम प्रयोग भवति। जिस तरह से समय वाक्य के बिना अगर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसे हम वादनम में प्रयोग करते हैं, जैसे पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, तो पंचवादनम इस तरह से उस शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हम वाक्य में उसको लिखेंगे तो वादने शब्द लिखेंगे, वादनम के स्थान पर वादने शब्द लिखेंगे। स प्रातः 5:15 उत्तिष्ठति, वह सुबह 5 बजे उठती है। तो अब है इसका अभ्यास। अभ्यास में है प्रश्न 1, भवन्तः कदा उत्तिष्ठति कदा विद्यालयं गच्छति लिखत। आप कब उठते हैं और कब स्कूल जाते हैं, आपको लिखना है। अहम डैश वादने उत्तिष्ठामि। पंच, ये मैंने लिखा है, आप अपना उठने का समय इसमें लिख सकते हैं। अहम सप्तवादने विद्यालयं गच्छामि। मैं 7 बजे विद्यालय में जाता हूँ या जाती हूँ। अहम 1:30 विद्यालयं आगच्छामि। मैं 1:30 बजे विद्यालय से आता हूँ। अहम डैश वादने खेतनाय गच्छामि। अहम 6:15 खेतनाय गच्छामि। मैं 6 बजे खेलने के लिए जाता हूँ। तो ये था आपका अभ्यास। तो आपको अपना ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समय याद करना है आपको, और पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और 1 से 12 तक आपको गिनती अच्छी तरह से याद करनी है। वादनम, सपाद वादनम, सार्धवादनम और पादोन वादनम शब्दों को अच्छी तरह से स्पेलिंग के साथ याद करना है, और आपको पूरी दिनचर्या समय के साथ लिखनी है। तो आप इसको बुक में ही भरेंगे और बुक में से ही याद करेंगे, आपको ये नोटबुक में नहीं लिखना। एक्टिविटी के लिए मैं जो कार्य दूंगी वो आपको करना है। तो आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या को संस्कृत समय के अनुसार लिखेंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी में आपको इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करना है, जैसे अहम 5:15 उत्तिष्ठति। अहम 7:15 विद्यालयं गच्छति। अहम 8:15 विद्यालये अध्ययनं करोमि। उस एक्टिविटी में आपको घड़ी बनानी है। घड़ी के नीचे जैसे इस तरह से समय दिया हुआ है, जैसे आप 5 बजे उठते हो सुबह, तो आप घड़ी में 5 बजे घड़ी में आपको 5 बजे का समय करना है, और नीचे आपको लिखना है 5:15 उत्तिष्ठति। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आपको जो आपका नाश्ते का टाइम है वो लिख के आपको उसके नीचे समय लिखना है, और प्रातः राशम। उसके बाद आपको स्कूल जाना है तो स्कूल जाने का समय लिखना है, उसके नीचे आपको उसका समय लिखना है। फिर उसके बाद जो भी मतलब आपकी दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग आपको ये घड़ी बनानी है, और उसके नीचे दिनचर्या का नाम और
समय लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप एक प्लेन पेपर पे बना के और आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में पेस्ट करेंगे। जब नोटबुक चेकिंग होगी तभी आपकी एक्टिविटी भी चेक होगी। तो आपको बहुत सुंदर तरीके से एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी के आपके 5 मार्क होंगे, इसलिए आप बहुत सुंदर तरीके से एक्टिविटी करना। अगर आपको करने के लिए कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से आपको करनी है।